अयोध्या लोकसभा 54 सीट के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद रावत मैदान में हैं, जो 9 बार विधायक और 6 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, जो भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। अवधेश प्रसाद रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता इस बार बेरोजगारी, महंगाई और संविधान को बचाने के लिए वोट करेगी। जनता जानती है कि अगर परिवर्तन नहीं लाया गया तो आने वाले भविष्य में संविधान के साथ लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, और कहा कि सत्ता में आने के बाद देश से बेरोजगारी खत्म करके युवाओं के लिए नए रोजगार लाएगी। और क्या कुछ कहा अवधेश प्रसाद ने, आप भी सुनिए। रामपाल मौर्य की रिपोर्ट। फायदा होने वाला नहीं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे आवास पे आकर के आपने मुझसे जानकारी लेने का काम किया है। मैं आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपका स्वागत और सम्मान करता हूँ। इस समय जो है चुनाव चल रहा है। 5वें चरण का चुनाव 20 मई को होगा। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में माननीय मोदी जी और प्रदेश में माननीय योगी जी, दोनों की सरकार डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार को इस देश की जनता हटाना चाहती है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी वादा किया था देश के सामने, उसको एक भी नहीं पूरा किया है। चाहे वो वादा रहा हो महंगाई हटाने का, चाहे वो वादा रहा हो 15 लाख रुपए खाते में भेजने का, चाहे वो वादा रहा हो इस देश के करोड़ों करोड़ों युवकों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का, चाहे वो वादा रहा हो किसानों की आमदनी दोगुनी करने का। सर, तो ये वादा जो है पूरा नहीं किया है। अब जनता ने तय किया है। अब तक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की मन की बात चलती थी। अब इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के मन की बात चलेगी, और मन में बना लिया है कि अब इस देश में किसी एक व्यक्ति के मन की बात नहीं चलेगी, बल्कि इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के मन की बात चलेगी। और लोगों ने मन बना लिया है इस सरकार को हटाने का। इंडिया पार्टी की मैं बधाई देना चाहता हूं अपने देश के उन तमाम नेताओं को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, और आदरणीय जो नेता है देश को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए इस देश में इंडिया पार्टी का गठबंधन किया है। ये पूरी तरह से सफाया होगा और सरकार हमारी बनेगी। जब सरकार बनेगी तो हमारी पार्टियों के घोषणा पत्र जारी हुए हैं। घोषणा पत्र में किसानों के कर्जे को पूरे देश के माफ करेंगे और महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए, हमारा जो किसान है, गरीब है, छोटा काश्तकार है, उसको 5,000 रुपया महीना देने का काम करेंगे। जो हमारी माताएं बहनें हैं, गरीब हैं, हम समाज कल्याण के मंत्री थे, 500 रुपया महीना देते थे। प्रदेश में 55 लाख महिलाओं को पेंशन देने का काम किया था। सोचा गया था कि 22 में हमारी सरकार बने, हम 2,000 रुपया कर देंगे, लेकिन बाबा की सरकार बन गई। जो पेंशन हम दे रहे थे वो पेंशन भी उन्होंने साफ कर दिया। अब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 3,000 रुपया महीना पेंशन देने का काम करेंगे और नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे। अब ये जो है ये जो नौकरी दे रहे हैं टेम्पररी, ठेकेदारी वाली, खत्म। पूरी तरह से इस देश के नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे और जो बैकलॉग खत्म है उसको देंगे। 3 महीने के अंदर अंदर 36 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। और सेना में लगे हुए जवान जो है, सेना का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। दुनिया के लोग लोहा मानते हैं, इन्होंने मजाक किया 4 साल के लिए। क्या मतलब है? ये गोरख धंधा वाली खत्म करके पक्की नौकरी देंगे। पर्चा हमारी सरकार में पर्चा लीक नहीं होगा।
और किसानों के लिए जो उनके दिन रात खेत पे साड़ रहते हैं, साड़ों को खेती से बचाने के लिए हमारी सरकार की बहुत अच्छी योजना बनेगी। साड़ों के लिए हम अच्छा इंतजाम करेंगे, हमारा पशुओं के लिए अच्छा करेंगे, उनके खाने के लिए, पानी के लिए, उपचार के लिए, और जिससे हमारे किसानों की खेती पर न जाए पूरा इंतजाम करेंगे, उनकी खेती बचाएंगे। इस सरकार के रहते और चलते न जाने कितने किसानों की जाने गई है। अपनी मांगों सारी मांगे पूरी करेंगे, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जिस हिंदुस्तान की कल्पना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, और इस देश के उन अमर सपूतों ने इस देश को जिस अंदाज से देश को आजाद कराया है, उस तरह का हिंदुस्तान हम बनाएंगे। एक खुशहाल हिंदुस्तान रहेगा। और इनका तो दिन खत्म हो गया, अभी सर, तो आए थे। मोदी जी ने अपने रैली में ये बोला है कि अगर गठबंधन की सरकार आएगी तो जो औरतें हैं उनकी संपत्ति के साथ मंगलसूत्र भी बिक जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, अब मोदी जी अनाप शनाप बोल रहे हैं, अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इधर उधर की बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। तो उनकी बात सब झूठी हो गई है। मंगलसूत्र क्या है, इसको बचाने के लिए न जाने कितना क्या है। राजीव गांधी जी शहीद हुए हैं, न जाने कितने हमारी माताओं बहने को मंगलसूत्र खत्म हुआ है। ये बकवास करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। अभी अयोध्या में आए थे, अब भाजपाओं को जानकारी थी कि बोरा भले कहीं है वोट, हाथ हिलाते आए, हाथ हिलाते चले गए, जनता निराश हो गई। और अखबार वालों ने पूछा